जी नमस्कार। आप मुझे ज्योतिष आचार्य नन्ही जी के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय होगा जन्म कुंडली में ग्रहों की ऐसी कौन सी स्थिति होती है जिससे जातक का विवाह एक सुंदर और सुशील कन्या से होता है और उसका वैवाहिक जीवन भी सुखमय होता है। तो जब भी जन्म कुंडली के माध्यम से विवाह या वैवाहिक जीवन का विचार करना है तो जन्म कुंडली के 7वें भाव को देखना होगा। विवाह का विचार हम जन्म कुंडली के 7वें भाव से करते हैं और 7वें भाव के स्वामी का भी विचार करना होगा। साथ ही अगर पुरुष की कुंडली, मेल की कुंडली का विचार किया जा रहा है तो शुक्र की स्थिति क्या है जन्म कुंडली में, यह भी विचार करना होगा। और अगर स्त्री की कुंडली से विचार किया जा रहा है तो शुक्र की जगह बृहस्पति की स्थिति का विचार करना ज़्यादा उचित होगा। आइए एक जन्म कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास किया जाए। यह सिंह लग्न में जन्म लेने वाले जातक की कुंडली है। इस जन्म कुंडली में 7वां भाव जो है वह कुंभ राशि है। यह 7वां भाव, यहां से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां भाव कुंभ राशि है। कुंभ राशि में कौन बैठे हुए हैं? केतु बैठे हुए हैं। कुंभ राशि पर दृष्टि किन की पड़ रही है? तो देखिए, शनि की 10वीं दृष्टि पड़ जाएगी। यहां से काउंट कीजिएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं पूर्ण दृष्टि शनि की पड़ जा रही है। फिर जन्म कुंडली का चौथे और 9वें भाव का स्वामी जो है वह मंगल है, योग कारक ग्रह है। सिंह लग्न वालों के लिए उनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि मंगल की पड़ जा रही है। फिर एक जन्म कुंडली का शुभ स्थान 5वां भाव, उस स्थान के स्वामी बृहस्पति जो कि जन्म कुंडली के 11वें भाव में शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, उनकी भी 9वीं पूर्ण दृष्टि पड़ जाएगी यहाँ 7वें भाव पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 7वें भाव पर बृहस्पति की भी 9वीं पूर्ण दृष्टि पड़ जा रही है। अब देखिए, बृहस्पति यहाँ शुभ फल देने वाले ग्रह हो गए। मंगल पापी ग्रह होते हुए भी सिंह लग्न वालों के लिए योग कारक ग्रह हो जाते हैं, तो यह भी शुभ फल देने वाले ग्रह हो गए। फिर शनि जन्म कुंडली के 10वें भाव से अपनी 10वीं पूर्ण दृष्टि से 7वें भाव को देख रहे हैं, तो अपने ही घर को देख रहे हैं शनि, तो यह भी पापी ग्रह होते हुए यहाँ शुभ फल देने वाले हो गए। क्योंकि 7वें भाव में जो राशि पड़ रही है कुंभ राशि, उसके स्वामी शनि ही हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जन्म कुंडली का 7वां भाव जो है किसी भी प्रकार से दूषित नहीं है इस कुंडली में। फिर आइए अब 7वें भाव का स्वामी उसका विचार करते हैं। तो 7वें भाव का स्वामी इस कुंडली में शनि है। 7वें भाव के स्वामी शनि है। कुंभ राशि पड़ रही, कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं, शनि है 7वें भाव के स्वामी। शनि की स्थिति का विचार किया जाए तो शनि जो है वह 2 तरफ से शुभ फलदायी ग्रहों से घिरा हुआ है। एक तरफ से बृहस्पति शुक्र और दूसरे तरफ से चंद्रमा से घिरे हुए हैं शनि। शनि पर किसी भी पापी ग्रह या और भी किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है शनि पर। ठीक है, तो देखिए, शनि यहां दोष मुक्त है। किसी भी प्रकार का दोष शनि के साथ नहीं, 7वें भाव के स्वामी के साथ किसी भी प्रकार का दोष नहीं लग रहा है। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि जातक का विवाह एक सुंदर और सुशील कन्या से हो गया। अब शनि की ही 10वीं दृष्टि पड़ रही, पूर्ण दृष्टि अपने ही घर पर, तो इसका परिणाम होता है जातक ऐसे का विवाह शनि जो है वैवाहिक जीवन में स्थिरता लाते हैं। ऐसे में जातक का विवाह एक सुंदर और सुशील कन्या से हो गया और शनि का काम हो गया यहाँ अपने घर को देखने का मतलब हो गया वैवाहिक जीवन में स्थिरता लाना। तो शनि वैवाहिक जीवन में स्थिरता लाते हैं। तो इस तरह से यह भी एक शुभ स्थिति हो गई। अब देखिए, शुक्र की स्थिति का विचार कीजिए। शुक्र की स्थिति का विचार करेंगे तो पाएंगे कि शनि और सूर्य 2 पापी ग्रहों से शुक्र घिरे हुए हैं। बावजूद फिर केतु की 5वीं पूर्ण दृष्टि भी पड़ जाएगी, 1 2 3 4 5, यह भी होगा। लेकिन इस सबके बावजूद शुक्र जो है वह दूषित नहीं है। क्यों? क्योंकि वह एक शुभ फलदायी ग्रह जो हैं बृहस्पति, उनके साथ बैठे हुए हैं। और इन सब स्थितियों का परिणाम हुआ कि जातक का विवाह एक सुंदर और सुशील कन्या से हो गया और उसका वैवाहिक जीवन भी सुखमय बना रहा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि
जन्म कुंडली में ग्रहों की ऐसी कौन सी स्थिति होती है कि जातक का विवाह एक सुंदर और सुशील कन्या से होता है और उसका वैवाहिक जीवन भी सुखमय होता है। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल का सदस्य जरूर बने। फिर इस वीडियो में इतना ही, दूसरे वीडियो में मिलेंगे हम लोग। धन्यवाद।